ड्राइवर्स जो होते हैं उन लोगों का क्या रवैया आप लोगों के पास बैठो तो वो हमारे साथ सही है, नहीं बैठो तो वो आगे से गालियां, गंदी गंदी गालियां बकते हैं कि इधर आओ, ये है वो है, तो वो गंदी गंदी हरकतें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। कितना टाइम लोगी, कितना टाइम दोगी, हमें जीने का हक नहीं है माशरे में। इसी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं जब ये गंदी हरकतें वगैरह करते हैं। मिस जिनको ये कहते हैं जो इनकी ड्यूटीज लगाती हैं, इनके साथ क्या रिक्वायरमेंट होती है? मुझे कहती रही है इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जब मैंने इनकार किया मुझे ड्यूटी से इसने बेदखल कर दिया। मैडम चाहती क्या है? निकाह करूँ अबू बकर से। वो कौन है उसका? ड्राइवर है आपी, उसका रिश्तेदार ही है कोई जानने वाला। लेकिन आज जो इसने किया ना वो बहुत बुरा किया। इसने मुझे थप्पड़ मारे। ड्यूटी में लड़की आइस पी रही है, शीशा पी रही है, ड्रिंक कर रही है, नाइटों पे लड़के लेके आ रही है। इससे मेरे साथ जोया मौजूद है, बस होस्टेज है। और बस होस्टेज के मामलात अक्सर ही सुने हैं कि हमेशा ख़राब ही होते हैं। मुआशरे का इन लोगों के साथ रवैया भी बड़ा ख़राब होता है। लेकिन जो इनका अपना स्टाफ होता है उसका रवैया इनके साथ क्या होता है? इनकी जो हेड है एक मिस जिनको ये कहते हैं जो इनकी ड्यूटीज़ लगाती हैं, उनकी इनके साथ क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? वो इनको किस तरह से हरास करती हैं? मर्दों का तो सुना था कि ख़वातीन को हरास करते हैं, लेकिन अब ख़वातीन को हरास करने लग गई हैं। जोया से बात करते हैं। जोया, कितने साल हो गए हैं जॉब करते हुए? अभी मुझे 12-13 साल हो गए हैं करते हुए। 13 साल से अब यही जॉब कर? जी अभी मेरे बारे में कभी ऐसी कोई मैंने बात नहीं सुनी थी, ना कोई ड्राइवर ने की थी। 1999 में मैंने ड्यूटी स्टार्ट की है तो कभी किसी ने कोई बात नहीं की। जब से मैं इस मैडम के पास गई हूँ इसने घटिया सोच रखी है। हर डिमांड पे मुझे कहती रही है इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जब मैंने इनकार किया मुझे ड्यूटी से इसने बेदखल कर दिया। अब मेरे पास ड्यूटी भी नहीं है और ना बेटी का खर्चा पूरा करने के लिए। आपकी है? जी हाँ, तो मैं अब बेटी का खर्चा कैसे अफोर्ड करूँ, घर का रेंट कैसे अफोर्ड करूँ, वो आप ही छोड़ गए हैं। हाँ जी आप ही। तो आप इसको नहीं पता कि मैडम का मसला क्या है? मैडम चाहती क्या है? मैडम यही चाहती है कि मैं उसकी डिमांड से निकाह करूं अबू बकर से। वो कौन है उसका? ड्राइवर है आपी, उसका रिश्तेदार ही है कोई जानने वाला है। अच्छा, मैडम ने साथ मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया? हाँ जी, एक मैडम का परसों निकाह किया, वो भी उसी के पास बैठी है। इसी ने किया निकाह उसका? हाँ जी। तो बाकी जो बस होस्टेज होती है उनके घर वाले खत्म हो जाते हैं क्या? वो खुद नहीं कर सकते निकाह अपने बच्चों? यही बात तो अभी मैंने कही थी। आपी ने परसों भी मुझे हॉस्टल से जलील करके निकाला था। लेकिन आज जो इसने किया ना वो बहुत बुरा किया। अभी आज इसने क्या किया? इसने मुझे थप्पड़ मारे थे मिसों के सामने। इसके हस्बैंड भी बैठे थे, उनके सामने भी मुझे थप्पड़ मारे थे। और ड्राइवर की कॉल आई है कि मिस का कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप ही कह रही थी इसका कसूर है, ये गंदी लड़की है। अगर मैं इसकी बात मान जाऊँ तो आप ही बिल्कुल सही है, अगर ना मानूँ तो ये मुझे हॉस्टल से निकाल देती है। हॉस्टल्स में क्या हो रहा है? नहीं देती। ड्यूटी में लड़की आइस पी रही है, शीशा पी रही है, ड्रिंक कर रही है, नाइटों पे लड़के लेके आ रही हैं, ये कुछ पता नहीं है। वो किसी को भी नहीं पता है कि हॉस्टल में ऐसा होता है। आजम खान नियाजी को भी नहीं पता कि हॉस्टल में ये काम होते हैं। लेकिन इसने मेरी आप ही इकरा के साथ ऐसे किया ना, उसकी रोज़ी छीनी है, इसके साथ खुद को भी साथ बुरा होगा। और मैं लिहाजा यही चाहती हूँ कि आजम खान इसे फारिग करे। आजम खान कौन है? आजम खान नियाजी हमारे अड्डे का मालिक है। ये बताओ कि ड्राइवर्स जो होते हैं उन लोगों का क्या रवैया आप लोगों के? आप ही वो उनके पास बैठो तो वो हमारे साथ सही है, नहीं बैठो तो वो आगे से गालियां, गंदी गंदी गालियां बकते हैं कि इधर आओ, ये है वो है, तुम ड्यूटी करने आई हो, तुम अपनी ड्यूटी करो तो बैठो। तो वो गंदी गंदी हरकतें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं कि ये हो गया, इस तरह हो गया, कितना टाइम लोगी, कितना टाइम दोगी, इस तरह पर ये बातें करते हैं। आप ही पैसेंजर पीछे से देख रहे होते हैं। हम लोग इंसान नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है माशरे में। वहाँ पे कैमरे भी तो लगे होते हैं, उसके बावजूद ये सारे कैमरा वो सर बंद कर देते हैं। अच्छा। तो पीछे तो पैसेंजर सोए होते हैं, आगे क्या पता किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले भी एक ड्राइवर को मैंने थप्पड़ मारा था 87 में, इसने फिर से मुझे ड्यूटी से निकाला था। जब इसे पता चला कि ड्राइवर की गलती थी फिर इसने मुझे वापस बुलाया था ड्यूटी पे। इसी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं जब ये गंदी हरकतें वगैरह करते हैं। तो ये लिहाजा आप ही हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें बोलने का हक है माशरे में। ये नहीं कि हम लोग किसी के नीचे लग के रहें कि हमारी सौ से कोई खेले। ये मैडम आप लोगों से गलत काम करवाने के लिए भी आप लोगों को इंसिस्ट करती है? जी हाँ, भेजती हैं हमें। ये 10-10, 20-20 हज़ार बैठी कमा लेती है और ऊपर से इसका हस्बैंड आता है, कहती है ये मेरा हस्बैंड है, नए से नए हस्बैंड बदला होता है। और मुझे कहती तुम टर्मिनल पे इस तरह बदनाम हुई। मैंने कहा आप ही प्रूफ दो ना, अगर मैं 2 नंबर काम कि तुम 2 नंबर काम ड्राइवरों के साथ करती हो, तुम ये करती हो वो करती हो। मैंने कहा आप ही अगर मैं करती हूँ तो मुझे प्रूफ देना, मेरे पास भी पैसे हो तो मैं गाड़ियों पर धक्के ना खाती। मतलब अपनी मर्जी से किसी ड्राइवर के साथ सेटिंग कर लो तो गलत है, इसके कहने पे करो तो ठीक है? हाँ जी, ऐसे ही आप ही इसके कहने पे करो तो ठीक है जी। और आप कह रही थी कि आपके ऊपर किसी ड्राइवर ने भी कोई इल्ज़ाम लगाया, किसी कि कोई बच्चा है कोई ऐसा?
हाँ जी, उन्होंने ये बोला था, आप ही ने भी ये बात फैलाई थी कि ड्राइवर ने मुझे कहा था कॉल करके कि जोया तुमने मुंह किसके साथ काला किया है, मुझे तुम पे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा सर मेरे पास इतने प्रूफ हैं, आप मेरा चेकअप करवा सकते हैं, मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ना मैंने आज तक कभी किसी से बनाया है। मेरे हस्बैंड चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे से गंद मारती फिरूँ। तो मुझे सर ने ऐसी बात बोली, कहते आप इस सना ने बताया कि इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है। आप लोगों के जो हॉस्टल है उसमें भी जेंट्स आते जाते रहते हैं? आते हैं आप ही, ये मैंने कितनी दफ़ा मिसों से बोला है, मैंने कहा हमारे हॉस्टल में ये लड़के क्यों आते हैं, जेंट्स क्यों आते हैं, जब कोई अलाउ ही नहीं है। हॉस्टल मैंने हर एक तरह का देखा है, लेकिन वहाँ पे कभी कोई लड़का नहीं आया। यहाँ के मैंने स्काईवेज पे 1 साल ड्यूटी की है। आप ही हमारा इतनी अच्छी है ना, और आप ही साइमा बहुत अच्छी। इनके हॉस्टल में मैंने कभी कोई लड़कियाँ नहीं देखी, ना लड़के आते हुए देखे हैं। आप लोगों को खुली आज़ादी है कि आप लोग हॉस्टल्स में जिसको मर्जी लेकर आओ, जिसके साथ मर्जी आप लोग नाइट्स पर चले जाओ। हाँ जी, और जो आप लोग कमाओ वो उसका कुछ हिस्सा इनको भी दे दो। हाँ जी, ऐसे ही अगर ये कर, कोई नहीं करेगा तो उसको जॉब से फारिग हाँ जी, फारिग कर दिया जाता है। अगर हम इसकी बात ना माने तो ड्राइवर के साथ कांटेक्ट में होती है कि मिसों का ट्रिप ना देना। मेरे साथ ऐसे 2-3 दफ़ा हो गए, ये 3-4 दिन हो गए, मेरा 4000 ट्रिप इसने खाया है। अभी यकीनन हर औरत की मजबूरी होती है, और ये भी किसी मजबूरी से निकली है। घर में एक छोटी मासूम बच्ची को छोड़कर निकली है, शोहर छोड़कर चला गया हुआ है, और अगर ये धक्के खा रही है, इतनी दूर ट्रैवल कर रही है, तो यकीनन अपनी बच्ची के लिए ही कर रही होगी। सोचना चाहिए कि ख़वातीन के लिए कौन सा शोबा सही है। कहीं पर भी निकल जाए ख़वातीन को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।